दोगलेपन की भी कोई सीमा होती है, लेकिन जब वो दोगला व्यक्ति अरविंद केजरीवाल हो तो फिर कोई सीमा ही नहीं बचती, क्योंकि ये धूर्त समय और मौके के बदलते ही अपनी बात से पलट जाता है। वोट बैंक और राजनीतिक फायदे के लिए ये आदमी दिन को रात और रात को दिन बता सकता है। हाल ही में केजरीवाल ने जो कुछ कहा और किया, उसने उसके दोगलेपन की सारी पोल खोल कर रख दी। धर्म या जाति मेरा वोट बैंक नहीं, ये महान शब्द है दिल्ली के मालिक अरविंद केजरीवाल के, जिसका मतलब है कि केजरीवाल वोट बैंक की राजनीति नहीं करता। लेकिन उसके इस दावे में कितनी सच्चाई है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब अयोध्या में राम मंदिर बनने की बात आई तो केजरीवाल ने कहा कि श्री राम मस्जिद तोड़कर मंदिर में नहीं बस सकते। जब बाबरी मस्जिद का ध्वंस हुआ तो मैंने नानी से पूछा, नानी अब तो आप बड़े खुश हो गए, अब तो आपके भगवान राम का मंदिर बनेगा। कहती है, ना बेटा, मेरा राम किसी की मस्जिद तोड़ के ऐसे मंदिर में नहीं बस सकता। लेकिन आज जब मंदिर बन रहा है तो यही धूर्त दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में रामलला के दर्शन करवाने अयोध्या लेकर जाने का वादा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या के अंदर अब एक भव्य मंदिर तो बनने जा रहा है। मैं दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के हमारे सारे बुजुर्गों को कहना चाहता हूँ कि एक बारी मंदिर बन जाए, आप सबको अयोध्या के फ्री में दर्शन करना। राम भक्तों के दशकों के संघर्ष के फल पर पंजा मार उसे अपने वोट बैंक के लिए कैसे इस्तेमाल करना है, ये इस धूर्त ने आज दिखा दिया। वहीं केजरीवाल के चमचे मनीष सिसोदिया ने कहा था कि मंदिर बनाने से नहीं बल्कि यूनिवर्सिटी बनाने से राम राज्य आएगा। मेरा स्टैंड है कि राम मंदिर और मस्जिद दोनों वालों से पूछ लो, और अगर दोनों की सहमति हो तो वहाँ एक अच्छी यूनिवर्सिटी बनवा दो। और आज जब बात वोट बैंक पर आ गई तो इस चमचे ने भी अपने मालिक की तरह पलटी मार ली और कहा कि आम आदमी पार्टी तो सबसे बड़ी राम भक्त है। इस बार जो पार्टी भगवान राम की बात कर रही है ना, वो पार्टी ऐसी नहीं है कि मुंह में राम रखती है और बगल में छुरी रख के चलती हो आपकी। इस पार्टी के मुंह में भी राम है और दिल में भी राम है। ये वो पार्टी है जो वोट बैंक के लिए धर्म तो क्या भगवान का भी अपमान करने से नहीं चूकती, लेकिन देश और दिल्ली में अपनी छवि सुधारने के लिए आज फिर से लोगों को एक चुनावी लॉलीपॉप पकड़ा रही है। इतना ही नहीं, हाल ही में केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि दिल्ली के स्कूलों में अब रोज 1 घंटे देशभक्ति पर चर्चा होगी, जबकि ये वही केजरीवाल है जिसने हर कदम पर देशभक्ति को तार-तार किया है। वो केजरीवाल ही था जिसने सर्जिकल स्ट्राइक पर भारतीय सेना की कार्यशैली पर सवाल उठाए थे। वो केजरीवाल ही था जिससे वंदे मातरम बोलने के लिए अपना हाथ भी नहीं उठाया गया था। वो केजरीवाल ही था जिसके नेता देश विरोधियों के साथ खड़े होने की बात करते आए हैं और आज ये खुद को देशभक्त साबित करने की कोशिश कर रहा है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ये इंसान कितना बड़ा दोगला है। जब इसे देश के गद्दारों का प्रिय बनना होता है तो ये देश की सेना तक पर सवाल खड़े कर देता है और आज वोट बैंक और राजनीतिक फायदे के लिए दिल्ली के स्कूलों में देशभक्ति पर चर्चा करवाने का ढोंग कर रहा है।